जब इंसान अपने जीवन में व्यापार की राह चुनता है तो वह केवल लाभ और हानि के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसके साथ उसके सपने, उसके परिवार की उम्मीदें, उसकी रातों की नींद और उसके मन का विश्वास भी चलता है। ऐसा ही एक भक्त था जिसका जीवन व्यापार की असफलताओं में उलझकर टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। वह हर सुबह उठकर अपने दुकान के शटर को ऐसे हाथ से उठाता था जैसे कोई थका हुआ योद्धा आखिरी बार तलवार उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में उम्मीद कम और बोझ ज्यादा था। कभी वह दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखता था, लेकिन अब उसके दरवाजे पर धूल ज्यादा और कदमों की आहट कम सुनाई देती थी। उसके घर में चूल्हा तो जल रहा था, पर उसकी आत्मा बुझ चुकी थी। परिवार वाले उसे देखकर कुछ नहीं कहते थे, पर उनकी चुप्पी ही हजार बातें कह जाती थी। उसे लगता था कि जैसे दुनिया उससे आगे निकल गई है और वह पीछे छूट गया है। वह रात में देर तक जागता रहता, छत की ओर देखता और सोचता, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? क्या मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा था? धीरे धीरे व्यापार की असफलता ने उसके मन को घेर लिया था। बैंक के कर्ज, उधारदाताओं की आवाजें, ग्राहकों की कमी, बाजार की मंदी, सब कुछ उसे हर दिन निगलता हुआ लगता था। वह अपनी मेहनत पर विश्वास खो चुका था। उसे लगता था कि उसका भाग्य जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर चुका है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। वह आदमी अंदर से टूट चुका था, लेकिन किस्मत उसे टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने कहा, तू क्यों इतना परेशान है? कभी खाटू श्याम दरबार गया है क्या? वहां जो भी खाली हाथ आता है वो भरे मन से लौटता है। बाबा तेरी नाव भी किनारे लगा देंगे। भक्त ने थकते हुए मुस्कुराया, मेरी नाव अब लायक कहाँ रही? मेरी मेहनत ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, बाबा क्या करेंगे? दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, जब इंसान हार जाता है तब श्याम आगे आते हैं, और जब इंसान की शक्ति खत्म हो जाए तब श्याम की कृपा शुरू होती है। उस रात वह भक्त बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन पहली बार उसके मन के भीतर एक हल्की सी रोशनी चमकी। उसे लगा कि शायद श्याम बाबा से मिलना उसकी जिंदगी का अंतिम सहारा है। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह खाटू जाएगा। वह सफर सिर्फ पैरों का नहीं था, वह उसके टूटे हुए दिल का सफर था, उसका भरोसा फिर से जगाने का सफर था। वह खाटू की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि शायद यह यात्रा उसे बदल देगी। वह हर कदम पर अपने भीतर नई उम्मीद महसूस करता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो, जैसे बाबा उसे बुला रहे हों। सड़कें लंबी थीं, यात्रा कठिन थी, पर उसका मन पहली बार हल्का हो रहा था। जब वह पहली बार खाटू धाम के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई अलग ही सुगंध है, भक्ति की, करुणा की। जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया है। दरबार के बाहर खड़े होकर वह कुछ पल चुपचाप अपनी सांसों को स्थिर करता रहा। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में दर्द था और मन में डर कि कहीं उसके प्रेम को भी ठुकरा न दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। घंटियों की आवाज, भजनों की धुन, भक्तों की भीड़, सब कुछ उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी दुनिया उसके लिए ही बनाई गई हो। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं बल्कि वर्षों बाद महसूस हुई राहत के। उसने बाबा के सामने सिर झुकाकर कहा, श्याम, मैं हार गया हूं, अब तेरी शरण में आया हूं, मेरी नैया तू ही पार लगा। खाटू श्याम के दरबार में उसका रोना रोना नहीं था, वह उसका आत्मसमर्पण था, उसका विश्वास का नया जन्म था। जब इंसान सच में टूट जाता है
तब उसके शब्द भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं। और यही उसके जीवन का मोड़ था। उसने वहां कुछ घंटे बिताए, फिर प्रण किया कि अब वह व्यापार भी करेगा, लेकिन श्याम को सामने रखकर। वह अब वही पुराना मन वाला आदमी नहीं रहा था। वह अपने भीतर नया साहस लेकर लौटा। वापस आने पर उसने दुकान खोली, लेकिन पहले जैसे हताश मन से नहीं। उसने हर सुबह दुकान खोलने से पहले श्री श्याम लिखा, दुकान में एक छोटी फोटो रखी और हर ग्राहक को मुस्कुराकर जय श्री श्याम बोला। धीरे धीरे जैसे जीवन ने करवट लेनी शुरू की, अचानक ग्राहक बढ़ने लगे। जिन लोगों ने उसके दुकान से मुंह मोड़ लिया था, वे भी लौटने लगे। उसकी मेहनत में नई चमक आ गई थी। वह देर तक काम करता, पर थकान महसूस नहीं होती। उसे लगता था कि जैसे बाबा हर कदम पर उसके साथ चल रहे हैं। जिन उधारदाताओं से वह छुपता था, वही अब उस पर भरोसा करने लगे। उसके व्यापार में छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे अवसर, छोटी छोटी खुशियां जुड़ती गईं और उसकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया। और फिर वह दिन आया जब उसकी दुकान पहले जैसी नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा चलने लगी। उसके पास उतना पैसा आने लगा कि न केवल उसका कर्ज उतर गया, बल्कि वह भविष्य की चिंता किए बिना अपने परिवार के लिए सुख बना पा रहा था। वह हर सफलता को अपनी मेहनत नहीं, बल्कि श्याम की कृपा मानता था। क्योंकि जब वह टूट चुका था, तब किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा सिवाय बाबा के। उसकी जिंदगी अब पंख लगा चुकी थी। वह जहां कभी असफलता से घिरा था, वहीं अब सफलता उसके कदम चूम रही थी। उसके दिल में बस यही भाव था, श्याम ने मुझे टूटने से बचाया नहीं, श्याम ने मुझे फिर से बना दिया। जब वह भक्त अपनी नई बदली हुई जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके भीतर एक चीज लगातार मजबूत हो रही थी, वह था विश्वास। पहले जहां उसकी सांसों में चिंता बसती थी, अब वहां श्याम के नाम की मधुर गूंज रहती थी। वह हर सुबह दुकान खोलने से पहले धीरे से दिया जलाता, कुछ पल आंखें बंद करके अपने मन को शांत करता और महसूस करता कि जैसे बाबा उसके कानों में फुसफुसाकर कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पहले उसके कदम भारी हुआ करते थे, लेकिन अब हल्के पड़ गए थे। पहले दुकान में सन्नाटा होता था, अब बातचीत की खनक लौट आई थी। वह यह बात स्वयं भी जानता था कि यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर हो रहा था। उसका मन अब पहले की तरह समस्याओं से भागता नहीं था। वह हर कठिनाई को ऐसे देखता जैसे किसी ने उसे परखने के लिए भेजा हो, और वह मुस्कुराकर कहता, श्याम ने भेजा है, श्याम ही हल निकालेंगे। दुकान पर बैठते हुए उसे कई बार याद आता कि कुछ समय पहले वह यहीं बैठकर आंसू रोकने की कोशिश करता था, लेकिन हार जाता था। कभी दुकान की खाली कुर्सियां उसे डराती थीं, कभी कर्जदारों के फोन उसकी नींदें चुरा लेते थे। लेकिन अब वह सब किसी पुराने सपने जैसा लगता था। वह सोचता, जब भगवान समय बदल देते हैं तो दृश्य भी बदल जाते हैं, और दिल भी। उसका व्यापार धीरे धीरे ही सही, पर स्थिरता से बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक बड़ा ग्राहक उसके दुकान में आया। वह पहले कभी वहां नहीं आया था, पर उसने सुना था कि उस दुकान में ईमानदारी है। यह सुनकर भक्त की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, श्याम, यह तेरी ही लीला है। मैं कौन होता हूं? मेरा नाम तो तू ही बना रहा है। उस ग्राहक ने बड़ा ऑर्डर दिया, और फिर उसी ग्राहक की वजह से नए ग्राहक आने लगे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी दुकान पर शुभ कदम लाकर जमा रही हो। उसके जीवन में यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि कमाई केवल मेहनत से नहीं, बल्कि कृपा से भी होती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह भविष्य की योजनाएं सोचने लगा, नई चीजें लाना,
दुकान को थोड़ा और बड़ा करना, सेवाओं में सुधार लाना। लेकिन इन सब के बीच उसका मन श्याम के प्रति और विनम्र होता जा रहा था। उसे लगता था कि यदि अहंकार आ गया तो कृपा का प्रवाह रुक जाएगा, इसलिए वह हमेशा खुद को याद दिलाता, मैं नहीं, श्याम। घर पर भी माहौल बदल गया था। जो चेहरे पहले तनाव से भरे रहते थे, अब वहां मुस्कान लौट आई थी। बच्चे खुशी से बोलते, पत्नी के चेहरे पर गंभीरा की जगह संतोष था, और घर में हर दिन किसी त्योहार जैसा लगता था। उस भक्त को लगता था कि केवल व्यापार नहीं बदला, उसके परिवार का पूरा भाग्य बदल गया है। एक दिन शाम को वह दुकान बंद करने ही वाला था कि उसके पुराने मित्र, वही जिसने उसे खाटू जाने की सलाह दी थी, दुकान पर आ गया। वह मुस्कुराया और बोला, लगता है श्याम ने तेरा दर्द सुन लिया। भक्त ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे भाई, अगर तू मुझे रास्ता न दिखाता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। मित्र ने हंसकर कहा, रास्ता दिखाना काम मेरा था, पर चलना काम तेरा था, और कृपा करना काम श्याम का। यह तीनों मिले तभी चमत्कार हुआ। यह सुनकर भक्त के मन में एक शांत अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि इंसान सही दिशा की ओर मुड़ सके। अगर उसका व्यापार नहीं डूबता तो शायद वह कभी बाबा के दरबार तक नहीं पहुंचता। वह सोचने लगा कि विफलता भी कभी कभी आशीर्वाद की शुरुआत होती है। समय बीतता गया और उसका व्यापार अब इतना बढ़ चुका था कि वह नए लोगों को नौकरी देने लगा। वह हर नए व्यक्ति से कहता, हमारे यहां श्याम के नाम से काम शुरू होता है। ईमानदारी रखो और मन साफ रखो, बाकी जो होगा वो श्याम कर देंगे। और सच में दुकान का माहौल ऐसा हो गया था कि हर कोई सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता था। जैसे दुकान एक साधारण दुकान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां भरोसा, मेहनत और कृपा तीनों साथ रहते थे। एक दिन शाम को वह दुकान में अकेला बैठा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, दुकान में दिया जल रहा था। उसने कुछ पल आंखें बंद की और सोचा, मैं उस समय भी समझ पाता कि तू मेरे साथ था, जब मैं सोचता था कि मैं अकेला हूं। उसके मन में यादें उमड़ने लगीं, वह समय जब असफलता ने उसे अंधा कर दिया था, जब वह सोचता था कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज वह जान चुका था कि उस अंधेरे समय में भी बाबा उसके तटस्थ साथी थे। वे उसे गिरने नहीं दे रहे थे, बस उसे सही समय का इंतजार था। श्याम की लीला यही है, कभी वह इंसान को समय से पहले नहीं देते, कभी कम नहीं देते, कभी गलत नहीं देते। वह जो देते हैं ठीक समय पर देते हैं, और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान का जीवन ही बदल जाता है। यह भक्त भी उन्हीं में से एक था। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वह दुनिया से हार चुका था, लेकिन अब दुनिया उसकी मेहनत और सत्यता को सलाम कर रही थी। यह बदलाव किसका था? न उसके दिमाग का, न उसके हाथों का, यह बदलाव केवल श्याम के आशीर्वाद की वजह से था। उस रात वह घर लौटते समय आसमान की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे तारों में भी कोई चमक उसे कह रही हो, तू अकेला नहीं था, न कभी होगा। श्याम अपने भक्तों को गिरने देते हैं, टूटने नहीं देते। उस भक्त की जिंदगी अब जैसे किसी नए सूरज के साथ उगने लगी थी, लेकिन यह नया उजाला केवल बाहर नहीं था, यह उसके भीतर भी फैल रहा था। पहले जहां उसका मन डर, चिंता और हताशा से भरा रहता था, अब वहां एक अजीब सी शांति बस गई थी। यह शांति किसी साधारण मनुष्य की दी हुई नहीं थी, बल्कि उस दिव्य शक्ति से आई थी जिसने उसे उसके अंधेरे से उठाकर रोशनी की राह दिखा दी थी। वह जानता था कि यह बदलाव संयोग नहीं था, यह श्याम की कृपा का परिणाम था। हर सुबह जब वह दुकान की चाबी लगाकर शटर उठाता,
तो उसे ऐसा लगता था कि वह केवल दुकान नहीं खोल रहा बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। पहले उसे डर लगता था कि पता नहीं आज कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब वह विश्वास से कहता, जो होगा श्याम की मर्जी से होगा और उनकी मर्जी कभी गलत नहीं होती। यह विश्वास केवल उसके मन को शांत नहीं कर रहा था, बल्कि उसका भाग्य भी बदल रहा था। अब उसे व्यापार में वे अवसर मिलने लगे जो पहले कभी उसे छूकर भी नहीं जाते थे। इतने सालों तक बंद रहे दरवाजे अब बिना खटखटाए खुद ही खुलने लगे थे। एक दिन दोपहर में एक बड़ा व्यापारी उसके दुकान में आया। वह सामान्य कपड़ों में था, साधारण रूप से आया, लेकिन चलने बोलने में उसके अनुभव की ठहराव झलक रही थी। उसने कुछ सामान देखा, कीमत पूछी और फिर बोला, मुझे तुम्हारे यहाँ का व्यवहार पसंद आया। मैं तुम्हें एक बड़ा काम देना चाहता हूँ, क्या तुम संभाल लोगे? भक्त ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने मन ही मन बाबा को याद किया और फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मेहनत से और ईमानदारी से काम करना है तो मैं हर काम संभाल लूंगा। उस व्यापारी ने वही किया जो भक्त को वर्षों से चाहिए था। उसे एक बड़ा अवसर दिया, एक ऐसा मौका जिस पर उसकी पूरी मेहनत टिक सकती थी। जब वह व्यापारी चला गया तो भक्त की आंखें नम थीं। वह दुकान के कोने में गया और श्याम की फोटो के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, यह काम मेरे बस का नहीं था, यह काम तूने ही भेजा है। संध्या समय जब वह दुकान बंद करके घर जा रहा था, उसके मन में एक और गहरी सोच उठी। उसे महसूस हुआ कि इंसान जब टूटा हुआ होता है तब वह खुद को बेकार समझने लगता है, लेकिन भगवान उस टूटे हुए हिस्से से ही नई शुरुआत बनाते हैं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को तोड़कर नया घड़ा बनाता है, वैसे ही बाबा ने उसके टूटे दिल को छूकर उसे नई दिशा दी थी। कुछ दिनों बाद वह बड़ा काम शुरू हुआ। यह काम उसके लिए एक परीक्षा थी, क्योंकि यह काम इतना बड़ा था कि उसकी क्षमता का हर हिस्सा आजमाया जा रहा था। लेकिन उसके मन में एक अजीब स्थिरता थी। पहले जहां वह हर चुनौती से डर जाता था, अब वह कहता, श्याम तू आगे, मैं पीछे। काम धीरे धीरे सफल होते गया। समय सीमा कम थी, सामान ज्यादा था, दबाव बहुत था, लेकिन वह बिना थके लगातार काम करता रहा। उसके अंदर से ऊर्जा नहीं निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाले हुए थी। यह वही शक्ति थी जिसने उसे असफलता से उठाकर सफलता की राह पर खड़ा किया था। काम पूरा हुआ और व्यापारी बेहद खुश हुआ। उसने उसकी मेहनत देखकर कहा, तुम मेरे कुछ चुनिंदा साझेदारों में शामिल हो सकते हो। यह सुनकर भक्त एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह वही आदमी था जो कुछ महीनों पहले अपने घर का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आज वह साझेदारी का प्रस्ताव सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह मेरी मेहनत नहीं, यह श्याम का खेल है। मैं तो बस उनका माध्यम हूं। अब उसका व्यापार केवल दुकान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के कई कोनों तक फैल गया। उसके जीवन में वह परिवर्तन आने लगा जिसके बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोचता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसका व्यापार बढ़ गया। सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब वह डर से नहीं जीता, विश्वास से जीता। अब वह हताशा से नहीं, उम्मीद से जीता। अब वह अकेलेपन से नहीं, श्याम की संगत में जीता। एक शाम वह अपनी दुकान के बाहर बैठा, हवा में उड़ते दिए की लौ को देख रहा था। उसे याद आया कि कभी यही हवा उसे डराती थी, क्योंकि यह दुकान की खालीपन को और साफ दिखाती थी। लेकिन आज वही हवा उसे सुकून दे रही थी। उसने भरी आंखों से कहा, श्याम, तूने मुझे केवल संभाला ही नहीं, तूने मुझे बदल दिया। तूने मुझे वो दिल दिया जो हार से नहीं टूटता, बल्कि हर हार में भी आगे बढ़ने की ताकत ढूंढता है। श्याम की यही महिमा है
वह इंसान को उसके टूटने पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर उसे और मजबूत बना देते हैं। यह भक्त भी अब मजबूत हो चुका था। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। वह जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया था। जब तक श्याम साथ हैं, तब तक कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। उस भक्त की जिंदगी में बदलाव तो आ चुका था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन में हर ऊंचाई के बाद एक नई चुनौती आती है। लेकिन इस बार फर्क यह था कि पहले जहां वह चुनौतियों को देखकर पीछे हट जाता था, अब वह उन्हें देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि श्याम उसके साथ खड़े हैं। एक दिन सुबह सुबह जब वह दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, तब उसे दूर से दो लोग आते दिखाई दिए। वे उसके पुराने व्यापारिक साथी थे। वे वही लोग थे जिन्होंने उसके कठिन समय में उससे दूरी बना ली थी, यहाँ तक कि कभी उसका मजाक भी उड़ाया था। आज दोनों उसी के सामने सिर झुकाए खड़े थे। एक ने धीमी आवाज में कहा, भाई, हमें तुमसे मदद चाहिए।